सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। शामली से लेकर नोएडा और बरेली तक इनामी और शातिर बदमाशों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरी जानकारी आपको देते हैं क्योंकि यूपी में बदमाशों से ताबड़तोड़ एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। शामली में एक जो इनामी बदमाश है उसे गिरफ्तार किया। बरेली में भी एनकाउंटर हुआ, एक बदमाश घायल हुआ तो 2 गिरफ्तार हुए। नोएडा में शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ। नोएडा के बदमाश पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। तो देखिए, अलग अलग लोकेशंस है लेकिन राज्य एक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शामली से लेकर बरेली और नोएडा में ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो पुलिस ने लिया है। 3 तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर शामली की है और दूसरी तस्वीर जो है वो बरेली से आप देख रहे हैं। और अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं और राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है जहां पर ये एक्शन लिया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। शामली, बरेली और नोएडा में ये एक्शन जो है वो लिया गया। और चलिए अब आपको पूरी जानकारी देते हैं। यूपी में अगर हम बात करें, शामली में एनकाउंटर हुआ। शामली में 1 लाख का इनामी जो है वो ढेर हो गया। फिर उसके साथ साथ आपको बता दें कि बदमाश जो है उसका नाम रिहान बताया जा रहा है। और जानकारी आपको दे दें, रिहान पर करीब 90 मुकदमे जो है वो दर्ज थे। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन लिया गया है। मुठभेड़ में अब बात करते हैं बरेली की। बरेली में भी एक्शन लिया गया। 2 बदमाश जो है वो गिरफ्तार हुए। और इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि गोली लगने से एक बदमाश जो है वो घायल हुआ और इसके साथ साथ दूसरे को भी गिरफ्तार किया गया। अब बदमाशों से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, इन पर भी मुकदमे दर्ज थे। ये भी बड़ी जानकारी जो है वो आपको हम दे देते हैं। बरेली के साथ साथ नोएडा में भी एक्शन लिया गया। नोएडा में एनकाउंटर हुआ। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही बदमाश विनोद पर 50 से ज्यादा केस जो है वो दर्ज थे। तो उत्तर प्रदेश में 3 लोकेशन, तीनों बदमाशों की अगर हम बात करें तो इन पर गंभीर जो है मामले दर्ज थे। अगर नोएडा की बात करें तो वहां पर भी आपको बता दें कि एक्शन जो है वो लिया गया है। इस पर भी कई सारे मामले जो है वो दर्ज थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं। नोएडा के साथ साथ कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? योगी राज एनकाउंटर इलाज। धड़ाधड़ एनकाउंटर, बदमाशों की धरपकड़। एक्शन में योगी फोर्स, अपराधियों में खौफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा जोर शोर से चला रही है। अपराधियों पर सख्ती से शिकंजा कसा जा रहा है। इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ से जहां कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है, वहीं अपराधियों में पुलिस का खौफ भी बढ़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में कई बार अपराधियों को चेतावनी भी दे चुके हैं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। खैर, योगी जी जो कहते हैं उसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिलता है। शामली की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात बड़ी मुठभेड़ हो गई। थाना कोतवाली शामली और आदर्श मंडी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश रिहान पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक बदमाश रिहान पर दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में करीब 90 मुकदमे दर्ज थे। मौके से लूटा गया सामान और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना कोतवाली सामने सचिन शर्मा चेकिंग कर रहे थे, तभी वो गाड़ी आती दिखाई दी और इन्होंने उस गाड़ी को नैप करने का प्रयास किया। उसमें 2 बदमाश सवार थे, उन लोगों ने इन पे जानलेवा फायरिंग की और कसरुआ मार्ग पे आकर के उन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया। जिसमें हमारे थाना आदर्श मंडी की गाड़ी पे बुलेट लगी, जिससे हमारे SHO बाल बचे और उनके की गई फायरिंग में हमारे एक आरक्षी सुमित बैसला गंभीर रूप से घायल हो, इसको हम लोग रेफर किए जिला अस्पताल में, एडमिट, उसका इलाज चल रहा है। और तत्पश्चात हमारी पुलिस ने ओट लेकर के उन पर तत्पश्चात फायरिंग की और जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, वही एक बदमाश भागने में सफल रहा।
वहीं नोएडा में भी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। थाना फेज 1 पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश गोलू और विनोद को सेक्टर 14A से लोकल इंटेलिजेंस की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा थाना सेक्टर 58 पुलिस ने भी 25,000 के इनामी बदमाश नितिन और विपिन कठेरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी गोलू और विनोद पर दिल्ली और नोएडा में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अगस्त महीने में मुठभेड़ के बाद से वे फरार चल रहा था। वहीं नितिन पर आरोप है कि उसने 26 अप्रैल 2025 को अपने साथियों के साथ मिलकर प्राधिकरण की सेक्टर 60 स्थित नर्सरी से 2 ट्रैक्टर चोरी किए थे। उधर बरेली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और इस दौरान एक आरोपी उदय ठाकुर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बाइक पर पीछे बैठे युवक के पैर में गोली लगी है। पुलिस द्वारा तत्काल उसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। इन दोनों के कब्जे से एक 315 बोर का नाजायज़ तमंचा में खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, कुल 2 नाजायज़ तमंचे हमें बरामद हुए हैं। बहराइच शामली से लेकर बरेली तक हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर से साफ है कि यूपी पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि योगी राज में क्राइम की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। शामली से लेकर नोएडा और बरेली तक इनामी और शातिर बदमाशों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरी जानकारी आपको देते हैं क्योंकि यूपी में बदमाशों से ताबड़तोड़ एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। शामली में एक जो इनामी बदमाश है उसे गिरफ्तार किया। बरेली में भी एनकाउंटर हुआ, एक बदमाश घायल हुआ तो 2 गिरफ्तार हुए। नोएडा में शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ। नोएडा के बदमाश पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। तो देखिए, अलग अलग लोकेशंस है लेकिन राज्य एक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शामली से लेकर बरेली और नोएडा में ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो पुलिस ने लिया है। 3 तस्वीरें एक बारी आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर शामली की है और दूसरी तस्वीर जो है वो बरेली से आप देख रहे हैं। और अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं और राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है जहां पर ये एक्शन लिया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। शामली, बरेली और नोएडा में ये एक्शन जो है वो लिया गया। और चलिए अब आपको पूरी जानकारी देते हैं। यूपी में अगर हम बात करें, शामली में एनकाउंटर हुआ। शामली में 1 लाख का इनामी जो है वो ढेर हो गया। फिर उसके साथ साथ आपको बता दें कि बदमाश जो है उसका नाम रिहान बताया जा रहा है। और जानकारी आपको दे दें, रिहान पर करीब 90 मुकदमे जो है वो दर्ज थे। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन लिया गया है। मुठभेड़ में अब बात करते हैं बरेली की। बरेली में भी एक्शन लिया गया। 2 बदमाश जो है वो गिरफ्तार हुए और इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि गोली लगने से एक बदमाश जो है वो घायल हुआ और इसके साथ साथ दूसरे को भी गिरफ्तार किया गया। अब बदमाशों से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, इन पर भी मुकदमे दर्ज थे। ये भी बड़ी जानकारी जो है वो आपको हम दे देते हैं। बरेली के साथ साथ नोएडा में भी एक्शन लिया गया। नोएडा में एनकाउंटर हुआ। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही बदमाश विनोद पर 50 से ज्यादा केस जो है वो दर्ज थे। तो उत्तर प्रदेश में 3 लोकेशन, तीनों बदमाशों की अगर हम बात करें तो इन पर गंभीर जो है मामले दर्ज थे। अगर नोएडा की बात करें तो वहां पर भी आपको बता दें कि एक्शन जो है वो लिया गया है। इस पर भी कई सारे मामले जो है वो दर्ज थे।